सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 फेस रेक्टिफायर के बारे में। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं जिसमें कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी पोस्टें हिंदी में पढ़ने को मिलेंगी। वेबसाइट का नाम है www.learntriple.com। आप इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप सीधे ही गूगल पर भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड पोस्ट पढ़ सकते हैं हिंदी में, और आप हमें सोशल मीडिया साइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं 3 फेस रेक्टिफायर के बारे में। आपने सिंगल फेस रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर या फिर ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन वो जो रेक्टिफायर होते हैं वो सिंगल फेस पे काम करते हैं, यानी कि सिंगल फेस पे हम उनसे डीसी आउटपुट लेते हैं। ठीक है, एक रेक्टिफायर, अगर हम बात करें रेक्टिफायर की कि रेक्टिफायर होता क्या है, तो देखिए रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के काम आता है, और रेक्टिफायर को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं डायोड्स का। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एक डायोड दिखा रखा है और ये डायोड का सिंबल है। ठीक है, ये जो डायोड है, ये वाला जो डायोड है, ये लो वैल्यू का डायोड होता है। जैसे कि अगर हम बात करें एक मोबाइल चार्जर की या फिर एलईडी टीवीज़ की या फिर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस होते हैं, उनके अंदर इन डायोड्स का यूज़ किया जाता है। इनकी वैल्यू IN4007, 5407 इस तरीके से इनकी वैल्यूज़ होती हैं। ये वोल्टेज के अकॉर्डिंग ये मतलब कि सिलेक्ट किए जाते हैं कि कौन से डायोड हमें यूज़ करने हैं। लेकिन अगर हम हाई वोल्टेज पे काम कर रहे हैं, अगर हम हाई पावर पे काम कर रहे हैं, तो हमें इन डायोड्स को यूज़ करना होता है। देखिए, ये भी डायोड है, ये भी डायोड है, ये दोनों। ठीक है, ये वाले जो डायोड हैं ये हाई पावर और हाई करंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कहाँ पे यूज़ किया जाता है। एंड ये है इसका डायोड का सिंबल। एंड मैंने एक वीडियो बनाई थी हाफ वेव रेक्टिफायर एंड व्हाट इज़ रेक्टिफायर के बारे में, तो उसमें मैंने आपको, एंड एक ब्रिज रेक्टिफायर की भी वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें मैंने डायोड के बारे में एंड रेक्टिफायर के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। चलिए मैं इस वीडियो में भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये हमारा डायोड है, ये डायोड का हमारा सिंबल है। ठीक है, तो ये जो डायोड है, अगर हम इन दोनों को देखिए, इन दोनों को अगर हम सीधे से अगर देखते हैं, तो जिस तरफ डायोड का ये सिल्वर वाला पार्ट होता है, यानी कि एक सिल्वर वाली लाइन होती है, वो हिस्सा हमारा कैथोड होता है, यानी कि वो हिस्सा हमारा नेगेटिव का होता है। सेम जो पीछे की तरफ ब्लैक वाला जो हिस्सा होता है वो एनोड होता है, एंड वो पॉजिटिव वाला हिस्सा होता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। ओके, तो अगर हम अब बात करें कि जो 3 फेस रेक्टिफायर होता है वो बनता किस तरीके से है, तो देखिए 3 फेस रेक्टिफायर को बनाने के लिए हम इन डायोड्स का यूज़ करते हैं। अगर मैं बात करूं 3 फेस रेक्टिफायर के यूजेस की, तो देखिए जो हमारी मिग वेल्डिंग जो होती है, मिग वेल्डिंग जो होती है उसके अंदर हम इन डायोड्स को, देखिए इन डायोड्स को यूज़ में लाते हैं। कुछ मशीनों में इस टाइप के डायोड्स यूज़ किए जाते हैं, कुछ में डायोड स्ट्रिप यूज़ की जाती हैं। ठीक है, वो एक प्लेट टाइप की होती है और उसमें ये डायोड स्ट्रिप यूज़ की जाती है। होता दोनों रेक्टिफायर ही है। ठीक है, दोनों का ही ब्रिज रेक्टिफायर बनाया जाता है इस टाइप का। लेकिन अगर हम बात करते हैं 3 फेस रेक्टिफायर की, तो देखिए ये जो वेल्डिंग मशीनें जो होती हैं, इनमें 3 फेस रेक्टिफायर यूज़ किया जाता है। अब देखिए होता क्या है, मिग वेल्डिंग के अंदर क्या होता है, मिग वेल्डिंग को हम, इस मशीन को हम 3 फेस इनपुट देते हैं, और इनपुट देने के बाद जो हम ये वेल्डिंग जो करते हैं, ये वेल्डिंग टॉर्च है, यहाँ पे इसको टॉर्च बोलते हैं। यहाँ पे देखिए जो तार टाइप की दिख रही होगी आपको, तो इससे जब हम वेल्डिंग करते हैं तो ये वेल्डिंग जो होती है ये डीसी वोल्टेज से वेल्डिंग होती है। यहाँ पे वोल्टेज जो इसको चाहिए होती है डीसी में वो 44 45
के अप्रॉक्स इसमें डीसी वोल्टेज चाहिए होती है। लेकिन जब ये इससे हम वेल्डिंग करते हैं तो उस टाइम पे जो करंट जो होता है डीसी में वो 125, 130, 140 एम्पियर करंट के आसपास इतना एम्पियर करंट इसमें रहता है। तो सोचिए कितना हाई एम्पियर करंट यूज होता है जिस टाइम पे वेल्डिंग की जाती है। तो इस मशीन के अंदर अगर मैं बात करूं तो एक ट्रांसफार्मर होता है 3 फेज का। उसके बाद हमें एक रेक्टिफायर लगाते हैं, हम 3 फेज रेक्टिफायर लगाते हैं और वो 3 फेज रेक्टिफायर हमको क्या काम करता है, डीसी आउटपुट देता है। डीसी आउटपुट देता है तो उसके बाद जो डीसी आउटपुट हमको मिलती है वो हमें जो आउटपुट मिलती है वो 45 वोल्ट के आसपास हमको मिलती है। बाकी जो सिलेक्टर स्विच होते हैं इन सिलेक्टर स्विच से हम इस वोल्टेज को वेरी भी कर सकते हैं, इस वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से एक सिलेक्टर स्विच यहाँ पे होता है, ये सिलेक्टर स्विच से हम इसका करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इससे करंट कंट्रोल कर सकते हैं, इससे वोल्टेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि जो 3 फेज का रेक्टिफायर होता है ये मिग वेल्डिंग के अंदर होता है। यहाँ पे जो ये आपको वेल्डिंग मशीन जो दिख रही है ये मोगरा की वेल्डिंग मशीन है एंड इसके अंदर भी डायोड स्ट्रिप या फिर जो इस तरीके की मैंने आपको डायोड दिखा रखे थे ये डायोड यूज किए जाते हैं। तो इन डायोड से देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये रेक्टिफायर बनाया जाता है, यानी कि इसका कैथोड मतलब कि 2 डायोड सीरीज में लगा दिए। सेम इसी तरीके से 2 डायोड हम सीरीज में लगाते हैं एंड उसके बाद इन तीनों जो हमने इसके पेयर बना रखे हैं इनको हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो लास्ट के यानी कि इधर से अगर हम लेफ़्ट से बात करें तो लेफ़्ट से जो लेफ़्ट की तरफ जो डायोड हैं इन सभी डायोड्स के एनोड को हम एक साइड मतलब कि एक तरफ कनेक्ट कर देते हैं। एक तरफ कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ से आउटपुट ले लेते हैं जो कि माइनस होता है। ठीक है, यहाँ से हमको माइनस आउटपुट मिलता है। सेम इसी तरीके से हम जो हमारे राइट हैंड की तरफ जो डायोड हैं इन डायोड्स के हम कैथोड को शॉर्ट कर देते हैं आपस में तीनों डायोड्स के एंड यहाँ से हमको पॉजिटिव आउटपुट मिलता है। अब देखिए होता क्या है कि जब भी हम इन डायोड्स को देखिए आर वाई एंड बी इन 3 फेज सप्लाई हम इस तरीके से इस पर कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद हमको यहाँ से पॉजिटिव आउटपुट एंड नेगेटिव आउटपुट मिल जाता है डायोड में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि अगर हमें 45 वोल्टेज डीसी चाहिए होता है तो हम वहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई क्यों नहीं देते। इस मशीन को हम सिंगल फेज सप्लाई यानी कि एक फेज और एक न्यूट्रल सप्लाई क्यों नहीं देते, हम इसको 3 फेज सप्लाई क्यों देते हैं। तो इसका देखिए मेन कारण क्या है कि जब भी हम वेल्डिंग करते हैं तो हम यहाँ पे हाई करंट जो है कैरी करता है, हाई करंट ये इस पे हाई करंट लोड पड़ता है इस मशीन के ऊपर। अगर हम मान के चलिए हमने 50 मशीनें लगा रखी हैं और हर मशीन पे अगर हम यहाँ पे सिंगल फेज का सिस्टम अगर हम यूज में लाते हैं तो उससे क्या होगा कि हम हर मशीन का अगर है तो हमें हम मतलब कि अगर 30 मशीनें हैं तो 10-10 मशीनें हमें अलग अलग फेज पे डिस्ट्रीब्यूट करनी होंगी। यानी कि 10 मशीनें आर को देनी होंगी, मतलब आर से सप्लाई देनी होगी आर फेज से, 10 मशीनों को वाई फेज से देनी होगी एंड 10 मशीनों को बी फेज से देनी होगी। अगर हमने सारी की सारी मशीनें एक ही फेज से कनेक्ट कर दी तो हमारा क्या होगा, लोड जो होगा वो अनबैलेंस हो जाएगा। हमने जो इंडस्ट्री में अपना पर्सनल जो ट्रांसफार्मर रखा है उसके कनेक्शन जो है उसकी जो प्राइमरी साइड की जो वाइंडिंग है वो भी अनबैलेंस हो सकती है जिससे कि हमारा ट्रांसफार्मर भी डैमेज हो सकता है। तो लोड को बैलेंस करने के लिए हम क्या काम करते हैं, हम 3 फेज सप्लाई ही यूज़ करते हैं और उस 3 फेज सप्लाई को हम क्या काम करते हैं, हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं। किसकी हेल्प से, इन डायोड्स की हेल्प से 3 फेज रेक्टिफायर बना करके हम इसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं। अब अगर हम देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी डायोड्स की बात करते हैं तो डायोड क्या काम करता है, डायोड देखिए ये रेक्टिफायर का काम करता है। मीन्स कि ये क्या काम करेगा, हाफ साइकिल यानी कि जो हमारी एसी की जो साइनसॉइडल वेव फॉर्म जो होती है वो क्या काम करेगा, इसमें साइनसॉइडल वेव फॉर्म में क्या काम करेगा, सिर्फ एक ही पल्स को, सिर्फ पॉजिटिव, देखिए अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव की बात करते हैं तो ये सिर्फ पॉजिटिव पल्स को ही आगे पास करेगा, नेगेटिव पल्स को ब्लॉक कर देगा। सेम इसी तरीके से अगर हम इसको यहाँ से कैथोड से सप्लाई देते हैं तो ये ओनली नेगेटिव पल्स को ही आगे पास करेगा, बाकी पॉजिटिव पल्स को ब्रेक कर देगा, रोक देगा वहीं पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका आउटपुट लेते हैं और इसी तरीके से हम इसको कनेक्ट, देखिए यहाँ पे कनेक्ट करने का हमारा मेन पर्पज़ यही होता है।
जब आर फेज की पॉजिटिव पल्स, यानी कि जब आर फेज की जो साइनसोइडल वेव फॉर्म जो होती है, जब इनकी पॉजिटिव पल्स आएगी तो ये पॉजिटिव पल्स को पास कर देगा। लेकिन जैसे ही नेगेटिव पल्स आएगी तो नेगेटिव पल्स को क्या काम करेगा, यहाँ से ब्लॉक कर देगा, लेकिन नेगेटिव पल्स हमको यहाँ से आउटपुट में मिल जाएगी। सेम इसी तरीके से वाई फेस का काम रहेगा। वाई फेस में भी जब साइनसोइडल वेव फॉर्म बनेगी तो वेव फॉर्म बनने पे पॉजिटिव पल्स जब आएगी तो ये क्या काम करेगा, एनोड इसका इसको पास कर देगा। एंड नेगेटिव पल्स, जैसी नेगेटिव पल्स आएगी तो ये इसको ब्लॉक कर देगा। सेम इसी तरीके से यहाँ से हमको नेगेटिव पल्स आउटपुट में मिल जाएगी। तो इस तरीके से इसका काम होता है और इस तरीके से हमको इस रेक्टिफायर से आउटपुट मिलता है। ओके गाइस, तो जो ये थ्री फेज रेक्टिफायर जो यूज़ किए जाते हैं, ज़्यादातर इंडस्ट्री में ही यूज़ किए जाते हैं। डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए ये नहीं होते हैं, क्योंकि थ्री फेज सिस्टम का कोई भी अप्लाइंसेस हमारे घरों में हम यूज़ नहीं करते हैं। जो कि हमको जो हमें सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, जो हमें मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी हमारे घरों तक थ्री फेज वायर नहीं देते हैं। अगर हम थ्री फेज सिस्टम अगर लेना चाहते हैं तो फिर कमर्शियल में आ जाता है, वो डोमेस्टिक कनेक्शन नहीं होता है, वो कमर्शियल कनेक्शन होता है। ठीक है, तो जो थ्री फेज रेक्टिफायर होता है वो ज़्यादातर इंडस्ट्री में ही यूज़ किया जाता है। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकॉन है उसे ऑन करना मत भूलना, ताकि आप हमारी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना कर दें। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।